एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी टीचर। सो आज की क्लास में हम कर रहे हैं एमएड फोर्थ सेमेस्टर का स्पेशल एजुकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ये डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पेपर है। सो स्टार्ट करते हैं। अभी जो आपने फ्रंट पेपर देखा था वो किसी और एग्ज़ाम पेपर का था। अब यहाँ से ये दूसरा एग्ज़ाम पेपर है, इसका फ्रंट पेपर नहीं था। स्टार्ट करते हैं। फॉलोइंग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ बैकवर्ड चाइल्ड। निम्न में से पिछड़े बालक की समस्या है। ऑल ऑफ द अबव, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, इमोशनल प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम, सारी ही हैं। दोज हु गेट एंग्री आर कॉल्ड चिल्ड्रन। क्रोध करने वाले बालक कहलाते हैं प्रॉब्लमेटिक चिल्ड्रन। ऑप्शन बी। व्हाट इज़ द 16 PF टेस्ट यूज टू मेजर। 16 PF परीक्षण का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है। ऑप्शन ए, पर्सनैलिटी। इसका एक और स्पेशल एजुकेशन का पेपर मैं अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। टीचिंग स्टूडेंट फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड ग्रुप अलॉन्ग विद द जनरल स्टूडेंट इज़ कॉल्ड। वंचित समूह के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना कहलाता है इंक्लूसिव एजुकेशन। ऑप्शन बी। व्हाट टाइप्स ऑफ स्किल्स डू चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी ऑफन स्ट्रगल विद। सभी के साथ। ऑप्शन ए। व्हेन डिड RPWD एक्ट कम। RPWD एक्ट कब आया था। 2014 में। व्हाट डज डिसलेक्सिया मीन। रीडिंग डिसऑर्डर है ये। ऑप्शन बी। साइन लैंग्वेज कहाँ यूज़ होती है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस के लिए, श्रवण अक्षम बालक। ऑप्शन ए। डिस्ग्राफिया इज रिलेटेड टू। डिस्ग्राफिया रिलेटेड है राइटिंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अ कॉज ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम विकलांगता का एक कारण बन सकता है। प्रीनेटल मेडिकेशन यूज। ऑप्शन ए। व्हाट इज ऑटिज्म रिलेटेड टू। स्वलीनता किससे संबंधित है। इनेबिलिटी टू रिलेट टू अदर्स। ऑप्शन डी, दूसरों से संबंधित होने में असमर्थता। हाउ मेनी डिसेबिलिटीज़ आर इंक्लूडेड इन PWD एक्ट 1995। कितनी डिसेबिलिटीज़ इंक्लूड की गई हैं। 7। ऑप्शन बी। इन विच ईयर डिड सैमुअल ए क्रिक फर्स्ट यूज द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी ड्यूरिंग अ कॉन्फ्रेंस इन शिकागो। सैमुअल ए क्रिक ने किस वर्ष शिकागो में एक सम्मेलन के दौरान अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग पहली बार किया। 1963 में। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज लर्निंग डिसेबिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सीखने की अक्षमताओं का कारण है। जेनेटिक, मेंटल ट्रॉमा, एक्सपोजर टू टॉक्सिक इन्वायरमेंट, सारी ही हैं। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट इज क्राइंग रिलेटेड टू। रोना किससे संबंधित है। संवेगात्मक से, इमोशनल। डैनियल गोलमैन किससे रिलेटेड है। इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑप्शन बी। बाय वॉट अदर नेम इज़ एन इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड नोन। संवेगात्मक रूप से अशांत बालक को और किस नाम से जाना जाता है। सारे ही नाम हैं। इमोशनली बैकवर्ड चाइल्ड, इमोशनली हैंडीकैप्ड चाइल्ड, इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड। ऑप्शन डी। बाय वॉट टाइप ऑफ चिल्ड्रन मेंटेन आर डेंजरसली एग्रेसिव एटीट्यूड। किस प्रकार के बालक खतरनाक ढंग से आक्रामक रूप बनाए रहते हैं। इमोशनली डिस्टर्ब्ड। ऑप्शन ए, वो कभी रोएंगे, कभी गुस्सा करेंगे, कभी हंसेंगे, तो वो इमोशनली डिस्टर्ब रहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इमोशनली डिस्टर्ब चाइल्ड। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। सोशेबल होना। ऑप्शन सी। वॉट शुड बी द एजुकेशन ऑफ इमोशनली डिस्टर्ब चिल्ड्रन। संवेगात्मक रूप से अशांत बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए। शिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए, विशेष कक्षा होनी चाहिए, विशेष विद्यालय होना चाहिए। आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। दिस इज़ नॉट द स्पेशलिटी ऑफ अ ऑटिस्टिक चाइल्ड। आत्मविमोहित बालक की विशेषता नहीं है। मेकिंग मीनिंगफुल मूवमेंट्स। ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ चाइल्ड विद डिप्रेशन। निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद युक्त बालक की विशेषता नहीं है। ऑलवेज रिमेन हैप्पी, वो हमेशा खुश नहीं रहते। ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कॉज ऑफ हियरिंग डिसेबिलिटी। हियरिंग डिसेबिलिटी का कारण नहीं है एजुकेशन। ऑप्शन ए। देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ चाइल्ड विद विजुअल इम्पेयरमेंट। दृष्टि दोष युक्त बालकों की समस्या है सोशल एडजस्टमेंट, वो सोशल एडजस्टमेंट नहीं कर पाते। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन। स्पेशल चिल्ड्रन की कैटेगरी में कौन से नहीं आएंगे। नॉर्मल चाइल्ड। ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द IQ ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन। 120 से 130 के बीच में। व्हाट आर द रीज़न फॉर बीइंग एन एजुकेशनली बैकवर्ड चाइल्ड। शैक्षिक रूप से पिछड़ा बालक होने के क्या कारण हैं। सारे ही आप ऑप्शन पढ़ लीजिए। ऑप्शन डी आ जाएगा आंसर।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सोशली स्पेशल चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन सामाजिक रूप से विशिष्ट बालक की श्रेणी में नहीं आएगा? चाइल्ड विद मोटर डिसेबिलिटी, ऑप्शन सी। प्रॉब्लम ऑफ स्पेशल एजुकेशन आर रिलेटेड टू द फॉलोइंग थिंग्स। विशेष शिक्षा की समस्या निम्नलिखित बातों से संबंधित है। ऑप्शंस आप पढ़ लीजिए, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। इन विच कैटेगरी ऑफ फिजिकली स्पेशल चिल्ड्रन कैन अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम पोलियो बी प्लेस्ड? पोलियोग्रस्त एक बालक को शारीरिक से विशिष्ट बालक की किस श्रेणी में रखा जा सकता है? गतीय रूप से विकलांग, ऑप्शन बी। चाइल्ड विद मोटर डेवलपमेंट। वेयर इज अलियावर नेशनल ऑफ डेफ एंड डम्ब सिचुएटेड? मुंबई। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन लोकेटेड? कोलकाता, ऑप्शन सी। विच ईयर वॉज डिक्लेयर्ड बाय यूनेस्को एज अ नेशनल ईयर ऑफ पर्सनस विद डिसेबिलिटी? तो इसमें 1981 है, बट इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप उसके नियरेस्ट 1980 ले सकते हैं। प्रोविज़न फॉर एजुकेशन इज़ मेड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड? सारे ही हैं, ऑप्शन डी। SEN की फुल फॉर्म स्पेशल एजुकेशन नीड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड? निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट बालक नहीं है? माइनॉरिटी वाला, ऑप्शन डी। वॉज द प्रोमोटर ऑफ स्पेशल एजुकेशन इटार्ड? पूरा नाम क्या था? मेंशन कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। आ स्कूल इन विच ओनली डिसेबल्ड चिल्ड्रन स्टडी इज़ कॉल्ड? एक ऐसा विद्यालय जिसमें सिर्फ दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं कहलाता है विशिष्ट विद्यालय, स्पेशल स्कूल, ऑप्शन ए। देयर इज़ एन एरिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन? विशिष्ट शिक्षा का क्षेत्र है, सारे ही हैं। डायग्नोस्टिक सर्विस, गाइडेंस सर्विस, ट्रीटमेंट सर्विस, ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्पेशल एजुकेशन? निम्नलिखित में से कौन विशेष शिक्षा के उद्देश्य नहीं है? टू कीप सेपरेट फ्रॉम द मेन स्ट्रीम, ऑप्शन बी। मुख्यधारा से अलग रखना। वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल फॉर डिसेबल्ड ओरिजिनेट? विकलांग की शिक्षा की अवधारणा का जन्म कहाँ हुआ था? यूरोप में, ऑप्शन ए। व्हाट डज इंटीग्रेटेड एजुकेशन फोकस ऑन? समेकित शिक्षा किस पर केंद्रित होती है? स्टूडेंट पे, ऑप्शन ए, छात्र। व्हेन डिड द सर्व शिक्षा अभियान प्रोग्राम केम? 2001 में। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन प्लेस्ड इन द कैटेगरी ऑफ डिसेबल्ड? क्रिएटिविटी, ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट इन द कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम चिल्ड्रन? निम्नलिखित में से कौन समस्यात्मक बालक की श्रेणी में नहीं आएगा? लर्निंग डिसेबल्ड चिल्ड्रन, ऑप्शन सी। हु इज़ कॉल्ड एन एजुकेशनली स्पेशल चिल्ड्रन? कौन शैक्षिक दृष्टि से विशिष्ट बालक कहलाता है? आ जाएगा लर्निंग डिसेबल्ड चाइल्ड, ऑप्शन सी। IQ का फॉर्मूला बहुत बार आ चुका है, IQ = MA/CA × 100। इसको आप मासा करके याद कर सकते हैं, मासा × 100। हाउ कैन द एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन बी एनकरेज्ड इन स्कूल? विद्यालयों में प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा को कैसे प्रोत्साहित किया जा सकता है? स्पेशल क्लास देके, मोटिवेट करके, एक्सीलेंट टीचर प्रोवाइड करा के, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। देयर आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन? प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं होती हैं। मोर एम्बिशियस, महत्वाकांक्षी होते हैं, विस्तृत शब्दकोश होता है, IQ 140 से ऊपर होता है, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड? मेधावी बालक के क्या लक्षण हैं? अभिव्यक्ति की नव्यता होती है, मतलब वो अपना एक्सप्रेशन अच्छे से कर सकते हैं और न्यू न्यू थॉट्स उनमें आते रहते हैं। क्यूरोसिटी होती है, अति सक्रियता, हाइपर एक्टिव होते हैं, वाचालता यानी अच्छे बोलने वाले या ज़्यादा बोलने वाले होते हैं, तो सारे ही हैं, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर गिफ्टेड चाइल्ड? स्पेशल रेजिडेंशियल स्कूल, ऑप्शन सी, ये एनरिचमेंट प्रोग्राम नहीं है। बाय whom कैन गिफ्टेड चिल्ड्रन बी आइडेंटिफाइड? प्रतिभाशाली बालकों की पहचान किसके द्वारा की जा सकती है? सारे ही ऑप्शंस, ऑप्शन डी। हु इज़ नॉट अ स्पेशल चाइल्ड फ्रॉम फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू? शारीरिक दृष्टि से कौन विशिष्ट बालक नहीं है? एक्सेलरेटेड चाइल्ड, ऑप्शन सी। देयर मे बी आर डिसेबल्ड चाइल्ड? एक विकलांग बालक हो सकता है। डिसेबल्ड चाइल्ड कैसा भी हो सकता है, वो क्रिएटिव भी हो सकता है, टैलेंटेड भी हो सकता है, या वो लर्निंग डिसेबिलिटी भी उसमें हो सकती है। विकलांग बालक है ना, हैंडीकैप्ड है वो, बस ऐसा तो है नहीं कि उसको कोई और प्रॉब्लम है, हो भी सकती है नहीं भी, तो ऑप्शन आ जाएगा ऑल ऑफ द अबव। मेंटल रिटार्डेड चाइल्ड का IQ 90 से अंदर होता है, कम 90 से कम होता है। हु आर क्रिमिनल चिल्ड्रन? अपराधी बालक कौन है? दोज हु डू एंटी सोशल एक्टिविटीज़, ऑप्शन ए, असामाजिक कार्य करने वाले। मीनिंग ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन? अ चाइल्ड विद मोर और लेस क्वालिटीज़ देन नॉर्मल चाइल्ड। नॉर्मल चाइल्ड से उसमें कम या ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी।
डिसेबल्ड चिल्ड्रन शुड बी एजुकेटेड इन द जनरल एजुकेशन सिस्टम बिकॉज विकलांग बालकों को सामान्य शिक्षा व्यवस्था में शिक्षित करना चाहिए क्योंकि दे हैव टू एडजस्ट देमसेल्फ टू नॉर्मल लाइफ। ऑप्शन सी। विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड। कौन सा प्रतिभाशाली बालक का लक्षण है? शार्प इंटेलिजेंस। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। निम्न में से कौन प्रतिभाशाली बालकों की सामाजिक विशेषता है? एबिलिटी टू एडजस्ट। ऑप्शन बी। समायोजन की क्षमता। वॉट शुड बी द एजुकेशन ऑफ टैलेंटेड चिल्ड्रन। प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ऑप्शन आप देख लीजिए, सारे ही ठीक हैं। ऑप्शन डी। विच चिल्ड्रन कंसिडर दैमसेल्फ हैंडीकैप्ड इन द एजुकेशन एनवायरनमेंट ऑफ नॉर्मल चाइल्ड। कौन से बालक सामान्य बालकों के शैक्षिक परिवेश में स्वयं को अपंग समझते हैं? प्रॉब्लम चाइल्ड। ऑप्शन डी। व्हेन वाज द मेंटल हेल्थ एक्ट इनेक्टेड? 1987। व्हाट इज़ एन ऑडियोमीटर यूज्ड फॉर। ऑडियोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? श्रवण परीक्षण के लिए। ऑप्शन सी। द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिविटी इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। ऑप्शन सी। अपसारी चिंतन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट। एलिमेंट कौन कौन से हैं? ओरिजिनलिटी है, फ्लुएंसी है, फ्लेक्सिबिलिटी है, मेमोराइजेशन नहीं है। ऑप्शन सी। द चाइल्ड हैज़ क्रिएटिव एबिलिटी इफ़ ही। बालक सृजनात्मकता योग्यता रखता है यदि वह आस्क क्वेश्चन आउट ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासावश प्रश्न पूछता है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट हेल्पफुल इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस क्रिएटिविटी। निम्नलिखित में से बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। इमिटेशन। ऑप्शन सी। देयर इज़ आ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनशील बालकों का विशेष लक्षण है गतिशील चिंतन। ऑप्शन सी। डायनामिक थिंकिंग। विच मैथड शुड आर टीचर टेक टू नर्चर क्रिएटिविटी। सृजनशील के पोषण के लिए एक अध्यापक को किस विधि की सहायता लेनी चाहिए? ब्रेन स्टॉर्मिंग की। ऑप्शन बी। देयर इज़ अ कोरिलेशन बिटवीन इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, पॉजिटिव कोरिलेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मोर फ्रीडम टू द लर्नर। निम्न में से कौन अधिगमकर्ता को अधिक स्वतंत्रता देता है? क्रिएटिविटी। ऑप्शन डी। राम ऑलवेज थिंक ऑफ मल्टीपल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। तो ये उसकी क्रिएटिव क्वालिटी को दर्शाता है। डेफिनेशन किसने दी है? ये क्रो एंड क्रो ने। ऑप्शन ए। ये डेफिनेशन मेयर्स ने। ऑप्शन बी। हाउ मेनी स्टेप ऑफ क्रिएटिव प्रोसेस हैव बीन डिस्क्राइब बाय ई.पी. टॉरेंस एंड मेयर्स। ई.पी. टॉरेंस एंड मायर्स ने सृजनशील प्रक्रिया के कुल कितने सोपान बताए हैं? 5। ऑप्शन डी। हु प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ 84 पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव पर्सन। किसने सृजनशील व्यक्ति की 84 व्यक्तित्व की सूची तैयार की थी? कोल एंड ब्रूस ने। ऑप्शन डी। हाउ मेनी सब टेस्ट आर इंक्लूडेड इन द क्रिएटिविटी टेस्ट बाय बी के पासी? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएटिविटी टेस्ट इज कम्प्लीटली नॉन वर्बल इन नेचर? ब्लॉक टेस्ट। ऑप्शन सी। बाकर मेहंदी ट्रायल्स आर रिलेटेड टू क्रिएटिविटी। वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई अ क्रिएटिव चिल्ड्रन। सृजनात्मक बालक की पहचान क्यों आवश्यक है? सारी ऑप्शन ठीक हैं। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सृजनशील बालकों की विशेषता नहीं है? संकुचित, यानी उनकी थिंकिंग नैरो नहीं होती, वाइड होती है। देयर आर फैक्टर्स दैट प्रमोट क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता को बढ़ावा देने वाले कारक हैं। टू सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी ऑफ चिल्ड्रन। ऑप्शन ए। बच्चों की जिज्ञासाओं को संतुष्ट किया जाना। नॉर्मल चिल्ड्रन हैव मोर क्रिएटिविटी दैन मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन। यहाँ पे शायद ये अगर ब्लैंक होना था, तो यहाँ पे ऑलरेडी आंसर प्रोवाइडेड है, मोर। देयर इज़ आ स्पेशल प्रोग्राम फॉर मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष कार्यक्रम हैं, सारे ही हैं। ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानसिक रूप से मंद बुद्धि बच्चों की विशेषता में से एक है? जनरल इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ऑप्शन सी। सामान्य बौद्धिक कार्य। विच इज़ द फर्स्ट स्टेप इन टीचिंग फंक्शन वर्ड्स टू मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। पहला स्टेप क्या होना चाहिए? वर्ड फॉर वर्ड मैचिंग। ऑप्शन ए। शब्द दर शब्द मिलान। इसके ऑप्शंस गायब हैं। देयर आर चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम डाउन सिंड्रोम, रिटार्डेड चिल्ड्रन। ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज नॉट यूनिफॉर्मली फाउंड इन मेंटली हैंडीकैप्ड चिल्ड्रन। एबिलिटी टू रिमेंबर। ऑप्शन सी। मे कॉज मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। बच्चों में मानसिक मंदता का कारण हो सकता है। सारे ही, ये दोनों ही हैं, कंसेप्शन के टाइम पे या बर्थ के दौरान। तो आंसर जाएगा ऑप्शन सी। ड्यू टू मेंटल इन्फ्योरिटी। मानसिक हीनता के कारण क्या है? वंश परंपरा हो सकती है, मानसिक कोई ट्रॉमा हो सकता है, प्रेरणा की कमी हो सकती है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन डी। सोशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेंटली डिसेबल्ड चिल्ड्रन आर आइडेंटिफाइड। मानसिक रूप से अक्षम बालकों की पहचान की सामाजिक लक्षण है
आर नॉट स्किल्ड इन सोशल बिहेवियर, सामाजिक व्यवहार में कुशल नहीं होते, ऑप्शन बी। व्हाट शुड बी द टीचिंग मैट्रिक्स फॉर मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक मंदित बालक हेतु शिक्षक आव्यूह कैसी होनी चाहिए, सारे ही ठीक हैं, ऑप्शन डी। विच सिस्टम इज़ नॉट सुटेबल फॉर द एजुकेशन ऑफ मेंटल रिटार्डेड चिल्ड्रन, मानसिक रूप से मंदित बालकों की शिक्षा के लिए कौन सी व्यवस्था ठीक नहीं है, एजुकेशन शुड बी गिवन इन लार्जर ग्रुप में एजुकेशन नहीं देनी चाहिए, ऑप्शन सी, छोटे छोटे ग्रुप्स में करनी चाहिए। What is the basis for identification of mental retarded children, मानसिक मंदित बालकों की पहचान का क्या आधार होता है, बोथ ए एंड बी, एजुकेशनल अचीवमेंट भी और IQ भी, ऑप्शन सी। इन विच ईयर वॉज द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल हेल्ड, सभी के लिए शिक्षा पर विश्व सम्मेलन कब आयोजित हुआ, 1990 में, ऑप्शन ए। मैचिंग है तो देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो एटलीस्ट इतना तो पता होगा कि एवरेज बच्चे का IQ 90 से 109 तक होता है। तो अगर आप इसको भी चेक कर लेंगे, ये सिर्फ सी में है, तो आपका आंसर यहीं से सही हो जाएगा। और हम ऑप्शंस देख लेते हैं। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट का जो IQ होता है वो है 140 से 169 के बीच में, और शार्प विट जिसकी होती है वो आ जाएगा 120 से 139, और बच्चा अबव एवरेज तो 110 से 119 के बीच में। द IQ ऑफ चिल्ड्रन विद डल इंटेलिजेंस 50 से 59 के बीच में। लास्ट क्वेश्चन, इफ़ अ चाइल्ड कैन एडजस्ट टू क्लास वेरी इजीली एंड सॉल्व डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स देन ही विल बी देयर, यदि एक बालक कक्षा में बहुत सरलता से समायोजन तथा कठिन प्रश्नों को हल कर लेता है तो वह होगा ब्रिलियंट चाइल्ड, ऑप्शन ए। तो आपके इस एग्ज़ाम पेपर के भी सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। अपने चैनल को अपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, कोई डाउट है तो डू कमेंट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।